नमस्कार, आप देखें न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। शोपिया हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने जिम्मेदारी ली है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। कश्मीरी पंडित की हत्या की जिम्मेदारी ली जा चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एफएफ ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा रैली में शामिल होने पर हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भून दिया था, जिसमें कि उनकी मौत की खबर भी सामने आ रही है। आतंकी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि एक अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये भी बता दें कि आतंकियों ने शोपिया में सेब के बाग में घटना को अंजाम दिया था। तो केएफएफ ने इस पूरी घटना की जानकारी ली है, जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है इस समय की। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी के बाद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सुनील भट्ट और उनके भाई अपने सेब के बागान में जा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने उनसे पहले उनका नाम पूछा और फिर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। टारगेट किलिंग में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई है, जबकि उनका भाई गंभीर रूप से घायल है। बताया यह भी जा रहा है कि फायरिंग से पहले कश्मीरी पंडितों के नाम पूछे गए थे, इसके बाद गोलियां चलाई गई थी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तो कश्मीर बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर कश्मीरी पंडित की हत्या की जिम्मेदारी ली जा चुकी है। तिरंगा रैली में शामिल होने पर हत्या की गई है, ये बात केएफएफ की तरफ से लगातार कही जा रही है। तो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तिरंगा रैली में शामिल होने पर हत्या की गई है, ये बात लगातार कही जा रही है। शोपिया हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर पहले कश्मीरी पंडित को नाम पूछा गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तिरंगा रैली में शामिल होने पर हत्या की गई है, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जहां पर शोपिया हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर है। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। तिरंगा रैली में शामिल होने पर हत्या की गई है, ये बात केएफएफ की तरफ से कही जा रही है। शोपिया हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर इस हमले में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरे कश्मीरी पंडित की अभी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तिरंगा रैली में शामिल होने पर हत्या की गई है, ये बात लगातार केएफएफ की तरफ से कही जा रही है। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। तो इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना ने लगातार आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया हुआ है और साथ ही यहां पर खबर जल्द ही सामने आएगी, जहां पर सेना इन हत्यारों को पकड़ पाएगी। बता दें कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में कल यानी कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ लोगों में गुस्सा है। इसी कड़ी में यहां पर केएफएफ, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसने कश्मीरी पंडितों के बारे में पहले पूछा, उनका नाम पूछा, उसके बाद उनकी हत्या की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस समय की। तिरंगा रैली में शामिल होने पर हत्या की गई है, ये बात केएफएफ ने कही है। यानी कि अगर आप तिरंगा रैली में शामिल होते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, ये बात केएफएफ की तरफ से लगातार कही जा रही है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हापुड़ कोर्ट परिसर में गोली चलाने का मामला है, जहां पर पेशी पर आए कैदी की गोली मारकर हत्या की गई थी। और इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि एक आरोपी ने सरेंडर किया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। आरोपी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर किया है। हत्या की वारदात के बाद आरोपी ने सरेंडर किया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। हरियाणा का रहने वाला है हत्यारोपी सुशील। आरोपी सुशील पर घोषित है 25,000 रुपए का इनाम। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। यूपी के हापुड़ से एक बड़ी ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर मंगलवार को दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने हरियाणा से पेशी पर आए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
और एक आरोपी ने अभी सरेंडर भी किया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। आपको बता दें कि इस गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुनव्वर चौहान मेरे साथ जुड़े हुए। मुनव्वर, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये हापुड़ कचहरी परिसर का पूरा प्रकरण है, जहां फरीदाबाद के रहने वाले और लखनपाल उर्फ अशोक भाटी को लाया गया था। ये 302 में आरोपी है। 2019 में जो हापुड़ का धौलाना है, यहाँ पर एक गांव में बारात आई थी। उस बारात में बताया जाता है, ये फरीदाबाद से बारात आई थी। इस बारात के अंदर ही गोलियां चली और जो लड़के का पक्ष का चाचा था उसकी मृत्यु हो गई थी और ग्राम प्रधान को भी गोली लगी थी। इस मामले में छानबीन शुरू हुई तो मृतक का नाम सामने आया और मृतक के पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ और इसको गिरफ्तार किया गया। ये हरियाणा में ही था, लेकिन उस प्रकरण में इसको यहाँ लाया गया। पेशी पर इसको आना होता है। कई जो पुलिसकर्मी थे पेशी पर लेकर आए, लेकिन यहाँ जैसे सुबह वो आया तो उसके बाहर जो कोर्ट कचहरी परिसर था, कोर्ट थी, उसके बाहर करीब 5 बदमाश बताए जा रहे हैं जो घात लगाकर बैठे थे। उनका सीसीटीवी भी सामने आया है। उन्होंने ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही के पेट में गोली लगी है और इसको भी करीब 5 गोली लगी है। इसकी मृत्यु हो चुकी है। इस पूरे मामले में जो आला अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे। आईजी रेंज प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंचे और पूरे जो घटनास्थल था वहां का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसमें जो चौकी इंचार्ज थे, थाना प्रभारी थे और सीओ सिटी, तीनों को फिलहाल सीओ सिटी को हटाया गया है, दूसरे क्षेत्र दिया गया है मुनव्वर, और बाकी आरोपी को 2 गिरफ्तार लोगों किया को गया है, सस्पेंड किया इसको गया लेकर है। आपके पास क्या और इस कुछ मामले अपडेट में है? अभी एक जो आरोपी था उसने नोएडा में सरेंडर किया है। बाकी लोगों की तलाश के लिए एसटीएफ की टीम गठित कर दी गई है, क्राइम ब्रांच को लगाया गया है और थाना पुलिस भी इसमें लगा दी गई है। और इस घटना से इलाके में हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश का मामला है। 2019 में शादी के दौरान जो हत्याकांड हुआ था, उस पूरे मामले को लेकर ही ये हत्या की गई है। क्योंकि हापुड़ का जो इलाका है, उसी इलाके के लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस तमाम जांच पड़ताल कर रही है, एसपी लगे हैं, खुद आईजी मौके पर मौजूद हैं। जल्द ही खुलासे की बात की जा रही है, लेकिन एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि गिरफ्तार किया, उसने सरेंडर किया है। ऐसा लगता है कि पूरा मामला प्रीप्लान था। पहले ही लोगों ने साठगांठ की, पहले ही जो सेटिंग कर ली कि पहले हम मारेंगे फिर अपना सरेंडर करेंगे, और पूरा वही खेल हुआ। मारने के बाद एक शख्स नोएडा भी पहुंच गया, जो बताया जा रहा है, उसने सरेंडर कर दिया। हालांकि तमाम चीजों पर जांच पड़ताल चल रही है। देखना होगा कि पुलिस कब तक खुलासा करती है और पूरा मामला निकल करके आता है। जी मुनव्वर, अभी 4 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है उनको पकड़ने के लिए? क्या पुलिस ने कोई रोड मैप तैयार किया है? क्या पुलिस ने कोई प्लानिंग की है? देखिए, इसमें एसटीएफ को लगा दिया गया है और जो आसपास सीसीटीवी थे उनको खंगाला जा रहा है। हालांकि सबके चेहरे साफ हो चुके हैं। करीब 5 लोग थे, पल्सर बाइक पर बैठे हुए थे और पूरे तरीके से घात लगाए हुए थे। काफी समय वो रहे। उसके बाद गोलीबारी करने के बाद वो भाग गए। एक शख्स ने सरेंडर किया है। बाकी पुलिस का मानना है कि पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। उनको पहचान लिया गया है, एसटीएफ को लगा दिया है, क्राइम ब्रांच इसमें काम कर रही है और जो पुलिस है, जो जनपद की पुलिस है, वो भी काम कर रही है। एसपी खुद लगे हुए हैं। यानी कि 3 लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष और सीओ सिटी पर कार्रवाई भी हो चुकी है और आईजी के साफ इंस्ट्रक्शन है कि तत्काल घटना का खुलासा करने की कोशिश की जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से खूनी रंजिश चली आ रही है, पहले एक मौत हुई, अब दूसरी मौत हुई और हो सकता है भविष्य में भी इनमें आपस में चुशबंदी रहे, घटनाएं बढ़ती रहे। ऐसे में इसको खत्म करने के लिए पुलिस को पहल करनी होगी। पुलिस को आरोपी को तत्काल पकड़ना होगा और जेल के पीछे डालना होगा। क्योंकि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। पहले भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और अब हापुड़ भी इसमें शामिल हुआ है। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के अंदर इस तरीके से हत्याएं की जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी के आसपास बाकायदा पुलिस चेकिंग करती है, कोई हथियार अंदर ना ले जाए इस बात का ख्याल रखती है और कोई हथियार लेकर ना आ जाए इस बात का ख्याल रखती है। बावजूद इसके 5 लोग आते हैं और हथियार जो है उन पर होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। अंधाधुंध फायरिंग होती है। 5 गोली आरोपी को लगी है जो बंदी था और एक गोली जो सिपाही था उसके पेट में लगी है और वो लोग आसानी से भाग भी जाते हैं। हैरत की बात है कि सिटी का बीच का जो है पूरा घटनाक्रम है, वहां लोग आए, मारा और भाग गए। पुलिस को भनक तक नहीं लगी और पूरा ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उस आरोपी को लेकर आए, बंदी को लेकर आए, तो पहले ही पूरी तमाम सेटिंग कर ली गई। 5 लोग
घात लगाकर बैठे और आराम आराम से भाग भी गए, किसी ने उनको रोका नहीं, टोका नहीं। हालांकि अब रोड मैप तैयार किया गया है, स्केच भी हो सकता है जारी हो जाए, और जो उनके सीसीटीवी है उसके आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी शुरू की है। उनको पकड़ने के लिए स्टेप को लगाया है, क्राइम ब्रांच को लगाया है, कई टीमें काम कर रही हैं, और हो सकता है हापुड़ और उसके आसपास के इलाकों में उसको तलाश किया जाए और नाकाबंदी करके उनको तलाश किया जाए। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि वो लोग निकल चुके हैं, और नोएडा में जब एक ने सरेंडर किया है तो जाहिर तौर पर वो भाग चुके होंगे। बहरहाल देखना होगा पुलिस इन लोगों को कब तक गिरफ्तार करती है। जी मुनव्वर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बदमाश ने सरेंडर किया है उसके ऊपर 25,000 रुपए के नाम घोषित है, यानी कि उसका आपराधिक इतिहास पुराना है। उसके बाद भी अगर वह कोर्ट परिसर में खुलेआम आता है, फायरिंग कर देता है, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए 25,000 रुपए का इनामी अगर है तो आप समझ लीजिए बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल है। और बताया भी जाता है कि ये लोग सुंदर भाटी गैंग के सदस्य हैं जी और सुंदर भाटी गैंग को आप जानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाम है। जी और बिल्कुल। 25,000 का इनाम का मतलब है कि पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था में चूक रही। एक इनामी खुलेआम घूम रहा है, लोगों को मार रहा है, और पुलिस उसको पकड़ने में आखिर कैसे नाकाम रहती है, पुलिस उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाती है, पुलिस उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखती है। ऐसे में एक 25,000 का इनामी ऐसे घूमता रहा और एक बंदी को मारकर वो फरार हो जाता है, कुछ सरेंडर भी कर देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है कि कहीं ना कहीं जो है पूरे तरीके से इसकी साजिश की गई, मारने के लिए पूरी प्लानिंग की गई, रोड मैप तैयार किया गया, उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और आराम से सरेंडर भी हो गया। तो जी हैरत की बात है, पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक फिलहाल 3 लोगों पर कार्रवाई कर दी है। सीओ भी इसकी जद में आ गए हैं और चौकी इंचार्ज हैं, थाना अध्यक्ष हैं, 3 लोग इसके जद में हैं। लेकिन भविष्य में किस तरीके की कार्रवाई होगी या भविष्य में आरोपी पकड़े जाएंगे तो क्या कुछ निकल कर आता है, ये अभी अभी भविष्य के गर्भ में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लगातार